राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम परसेंटेज पार्ट सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। धीरे धीरे और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम काम करेंगे। और पिछले वीडियोज में हम काम कर रहे थे इसी टाइप के क्वेश्चंस पर कि पॉपुलेशन थी, फिर मेल में इतना परसेंट इंक्रीज हुआ, फीमेल में इतना परसेंट इंक्रीज हुआ। वो कुत्ते बिल्ली वाला कंसेप्ट से हमने उसको सोल्व किया था। ठीक है दोस्तों, मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले पार्ट 16 की को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक व्यूवर्स का क्वेश्चन लेता हूँ जो बिगिनर है मेरे चैनल पर और उसने कहीं कोचिंग भी नहीं की है पहले। तो मैं वो कह रहा था, सर मेरे आप जो पढ़ा रहे हो ना वो समझ में तो आ रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं पूरा कवर नहीं कर पा रहा उसको। आप पढ़ा बहुत अच्छा रहे हो। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ जो भी बिगिनर है, देखिए दिक्कत आएगी शुरू में ये जो मेथड है ये इतना आसान नहीं है जितना आपने आज तक तो हम करते आए हैं एक्स वाई जेड मान के। यहाँ तो कुछ एक्स वाई जेड का हिसाब किताब ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आएंगी, मैं इस बात को मानता हूँ। आप उनके लिए मैं एक राय देना चाहता हूँ कि आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। ठीक है, फिर आप नोट्स बनाइए प्रॉपर कि जो क्वेश्चन लिखिए प्रॉपर इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। दोनों चाहते हैं तो दोनों में लिख लो। अब वो आपके ऊपर है, मैं तो दोनों लैंग्वेज में लिख रखा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, आप फिर उसके नोट्स बनाइए 2-3 बार देखने के बाद। फिर नोट्स बनाइए, उनको लिखिए। फिर आप एक रफ कॉपी लीजिए 2-3 दिन बाद और उनको क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए ऑफलाइन। ठीक है, नोट्स उठाइए, क्वेश्चन देखिए नोट्स से और सीधा सोल्व कीजिए उसको। और इस तरीके से धीरे 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 कंसेप्ट बिल्डअप होगा। ठीक है, कोई एक दिन का राज नहीं है कि आया। हलवा नहीं है भाई साहब, फिर बोल रहा हूँ, हलवा नहीं है ये कि आपने आया 5 दिन मैदान में देखिए, छठे दिन भाग गए, बोला यार छक्का तो लग ही नहीं रहा। ठीक है, तो वो सीन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तो कंटिन्यूस आपको रहना पड़ेगा, चीजों के टच में रहना पड़ेगा। एक बार में चीजें नहीं समझ में आएंगी, मैं इस चीज को मानता हूँ अच्छे से, क्योंकि किसी के नहीं आती यार। आपके क्या, आप उनको 2-3 बार पढ़िए, 2-3 बार वीडियो को देखिए, इससे कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि अच्छा अच्छा इस तरीके से होता है। फिर आप उसको अपने फेयर कॉपी में नोट्स बना लीजिए, रफ कॉपी में निकालिए 2-3 दिन बाद, तो वो कंसेप्ट आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी क्वेश्चन की बात। अब हम शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर। देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन है पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन। ये हम पहले भी देख चुके हैं, बस डेटा बदले हैं मैंने। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 4000। If males are increased by 8% and females are increased by 12%, then population will become 4400 after 1 year. Find the number of males at present. इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, सिर्फ एक चीज पूछेगा। पिछले सवाल में हमने 8 चीज निकाली थी, आपको ध्यान हो तो 8 चीज निकाली थी। 8 चीज कभी नहीं पूछेगा एग्जामिनर, वो एक चीज पूछेगा सिर्फ। मेल की संख्या पूछ लेगा, फीमेल की पूछ लेगा। ठीक है, एक साल बाद मेल की संख्या पूछ लेगा, फीमेल की पूछ लेगा, एक साल बाद उनका परसेंटेज पूछ लेगा, प्रेजेंट का और बाद का। ठीक है, तो इस तरीके से 8 चीजें हमने देखी थी, यहाँ सिर्फ एक ही पूछेगा एग्जामिनेशन में। हिंदी में देखते हैं, किसी शहर की जनसंख्या 4000 है, यदि पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या 12% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या 4400 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो परसेंटेज वगैरह आप निकाल लेना यार, है ना। बस वो मैंने बता दिया आपको कि कैसे करना है। पिछले वीडियोज में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, उसको आप देखना, क्लियर होंगे धीरे धीरे कंसेप्ट। अब मैं सिर्फ एक क्वेश्चन लेके ही काम करूंगा। ठीक है, क्योंकि चीजें बहुत जल्दी करनी है हमें और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मुझे टाइम मिल रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ रिकॉर्ड करने का। ठीक है, तो आप इस सवाल को कैसे टैकल करोगे? भाई एक्स वाई मानना है तो मानते रहना, आप 10th क्लास में है वो मेथड बहुत है, देखते रहना उसको। यहाँ पर एग्जामिनेशन में कैसे सवाल को अटेंड किया जाएगा कि आप ये देखिए, शहर की जनसंख्या कितनी है? 4000 है। ठीक है, अब जनसंख्या में एक तो मेल है, दूसरा क्या है, फीमेल है। पुरुषों की संख्या क्या हो रही है? 8% बढ़ रही है।
पुरुषों की संख्या कितनी परसेंट बढ़ रही है? 8% बढ़ रही है। और महिलाओं की संख्या कितनी परसेंट बढ़ रही है? 12% बढ़ रही है। तो 12% बढ़ रही है। तो दोस्तों कुत्ते बिल्ली वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि वो यही तो था कि हम ये माने कि फीमेल जो है ना वो इसके रेस्पेक्ट में तोड़े इस संख्या को, इस संख्या को इस संख्या के रेस्पेक्ट में तोड़े। तो इसको हम लिख सकते हैं 8% प्लस 4%। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि फीमेल जो है ना 8% तो बढ़ ही रही है, 4% एक्स्ट्रा और बढ़ रही है। इससे मानने से क्या फायदा होगा? इस कंसेप्ट से क्वेश्चन इजी इसलिए होगा क्योंकि हम ये फिर मान सकते हैं उसके बाद कि यार जो भी पॉपुलेशन है ना वो 8% बढ़ रही है। जो टोटल पॉपुलेशन है ना मेल और फीमेल मिलके उसका 8% तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, ये 8% तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो 4000 का 8% कितना होगा? 320 हो गए भाई। 4000 का 8% निकालोगे ना, ठीक है, ऐसे करके निकालोगे आप, 2 बिंदु 2 832 ऐसे करके 320 निकाल लोगे। ठीक है, तो 320 तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन बढ़ा कितना है? 400। 4000 से देखो 4400 हुआ है, तो 400 का बढ़ोतरी हुई है। तो आप 400 में से फिर आप 320 को घटाएंगे। ठीक है, 0 8 80। 80 जो ज्यादा बढ़ा है ना ये किसकी वजह से बढ़ा है? ये फीमेल का 4% है। ये जो 80 जो है 80, ये इंक्रीमेंट किसकी वजह से हुआ है? ये फीमेल के 4% के बराबर बचा है ये, क्योंकि 8% तो हमने इसमें कैलकुलेट कर लिया। अब फीमेल का जो 4% है ना वो बराबर किसके है? 80 के। तो फीमेल का 4% बराबर 80 है। तो आप इसे सोल्व कर दीजिए। तो ये आ गया मेरा, जो फीमेल आ गई ना, फीमेल आ गई मेरी कितनी? 2000। 4 दूनी 8 करेंगे तो ये आ गया 2000। जब आप दोस्तों आप बताइए जब फीमेल 2000 है, ठीक है, जब फीमेल 2000 है तो मेल कितने होंगे भाई? 4000 में तो 2000 तो फीमेल ही आ गई, तो मेल कितने बचे? 2000 बचे कि नहीं बचे? अरे बोलो, 2000 बचे। अब आप ये देखिए, ये हमारे सवाल का आंसर होता है 2000, क्योंकि सवाल इतने पूछा है पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है 8 सवालों को, उससे बाहर नहीं आएगा। अब वो मेल की संख्या पूछ सकता है, फीमेल की संख्या पूछ सकता है। एक साल बाद मेल की संख्या पूछे तो भाई बहुत सिंपल है भाई, 2000 का 8% कितना होगा? एक साल बाद देखिए, एक साल बाद, एक साल बाद वो मेल की संख्या अगर वो पूछे तो 2000 का 8% इंक्रीमेंट आएगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। तो 8 दूनी 16, ठीक है, 160 बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। अगर वो फीमेल की संख्या पूछता है एक साल बाद तो कितना आएगा? 2000 का 12% बढ़ जाएगा। और कितना आएगा? 12 दूनी 24, 2240। ठीक है, ये आ गई एक साल बाद फीमेल की संख्या। अगर वो पूछता है कि पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात करें, महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात करें, तो दोस्तों आंसर होगा ये। अगर वो इस सवाल में देता है कि एक साल बाद पुरुषों की संख्या बताओ तो ये आंसर आएगा। एक साल बाद महिलाओं की संख्या बताओ तो ये आंसर आएगा। परसेंटेज आपको बता दिया मैंने, निकालना वो निकाल लेना आप उससे। ठीक है, बार बार नहीं रिपीट करेंगे, ये मैंने सिर्फ आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। शायद दिख नहीं रहा, ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन लिया है मैंने। तो वो सिर्फ एक ही चीज पूछेगा, पुरुषों की संख्या बता दो। आप इसमें पुरुषों की संख्या में ये मत टिका देना, बस इतना ध्यान रखना। अगर वो लैंग्वेज देता है कि एक साल बाद पुरुषों की संख्या बताओ तो फिर ये आएगा। अगर वो सीधा ही पूछता है पुरुषों की संख्या बताओ तो आंसर 2000 ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मेरा मन कर रहा था कि एक क्वेश्चन और करा दूं ऐसा, सिर्फ डेटा तो बदलने हैं, टाइप तो वही है, करना भी वैसे ही है। तो एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको इसी टाइप का, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 9000 इफ द मेल्स एंड फीमेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 5% रेस्पेक्टिवली। ये रेस्पेक्टिवली लगा लेना आप, यहाँ पर नहीं लगा, रेस्पेक्टिवली द पॉपुलेशन विल बिकम 9700 आफ्टर 1 year। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट। बस यही पूछ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स एट प्रेजेंट, जो भी है, ठीक है। तरीके वो ही है, 8 है। यदि किसी गांव की जनसंख्या 9000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 10% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो, तब 1 वर्ष बाद जनसंख्या 9700 होगी, ठीक है, हो जाती है, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों वही कुत्ते बिल्ली वाला कंसेप्ट यहाँ लगेगा। देखिए कितना आसान है उस कंसेप्ट से सवाल को करना, ठीक है। आप खुद देखिए भाई, जनसंख्या कितनी है, 9000। अब 9000 में दो ही लोग हैं, या तो एक तो मेल है एक फीमेल है, ठीक है। अब मेल में वृद्धि हो रही है 10% की, तो 10% की वृद्धि हो रही है। फीमेल में वृद्धि हो रही है 5% की, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि यार मेल में 5% की, तो इसके रिस्पेक्ट में तोड़े, छोटे वाले के रिस्पेक्ट में टूटेगा हमेशा बड़ा नंबर। 5 + 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 5% + 5% लिख सकते हैं। अब हम ये माने कि यार मेल में 5% की वृद्धि तो हो ही रही है, 5% की वृद्धि एक्स्ट्रा हो रही है, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से मानने से क्या होगा कि जो टोटल पॉपुलेशन है उस पर 5% की वृद्धि तो हो ही रही है, तो निकालना आसान रहेगा वृद्धि को, ठीक है। आप इस तरीके से नोट डालिए यार, जो बिगिनर्स हैं वो ज्यादा है मेरे चैनल पर, नोट डालिए आप और लिखिए कि आप इस चीज को लिखिए, मेल वाले पार्ट को लिखिए पहले तो, कि मेल में 5% की वृद्धि तो हो ही रही है, 5% की वृद्धि ज्यादा हो रही है, ठीक है। इसको लिखिए, इस तरीके से लिख सकते हैं कि मेल में 5% की वृद्धि तो हो ही रही है, 5% वृद्धि एक्स्ट्रा हो रही है। ये अपना सोचने का तरीका, ठीक है। इस तरीके से हम सोचेंगे कि यार मेल में 5% की वृद्धि तो हो ही रही है, 5% की वृद्धि एक्स्ट्रा हो रही है, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो बड़ा नंबर होगा वो छोटे नंबर के रिस्पेक्ट में इस तरीके से तोड़ना है कि उसको कवर कर दें। इसको मानने से पता है क्या फायदा होगा ऐसा, कि हम ओवरऑल जो पॉपुलेशन है ना उस पर 5% की वृद्धि निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल पॉपुलेशन पे 5% की जब हम वृद्धि निकालेंगे, तो आप 9,000 का 5% कितना होगा, 450 होगा। 9×5 = 45, 450 हो गए ना। कैसे निकाला वो भी बता देते हैं। 9,000 का 5% आप ऐसे करोगे, कितना आ रहा है, 450 आ रहा है। अब 450 वृद्धि हो चुकी है 5% पर, 5% से वृद्धि हो चुकी है 450, जबकि वृद्धि कितनी हुई है 9700, ठीक है। 250 एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो जो 250 बच गए ना, वो है मेल का 5% के कारण बचे 250। इस मेल के 5% के कारण बचे, यानी कि मेल का जो 5% है वो आप ऐसे निकालेंगे साहब। भाई 9700 है ना, 9,000 से 9700 हुआ है, तो 700 वृद्धि हुई है। अब 700 में से 5% के कारण वृद्धि हुई 450 की, तो घटाएंगे तो कितना है, अगर 250 बचेगा। अब जो ये 250 जो वृद्धि हो रही है ना, ये सिर्फ मेल के 5% के कारण वृद्धि हो रही है, तो मेल के 5% हो गया 250। भाई ये मेल का 5% बचा है और इधर अपने पास बचा है 250 नंबर, तो बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। 25, मेल कितने आ गए साहब, 5,000 आ गए मेल, ठीक है। तो मेल कितने आ गए, 5,000। अब मेल की जो संख्या आ गई हमारे पास 5,000,
ये हमारा आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि ये पूछा पुरुषों की संख्या ज्ञात करें, तो पुरुषों की प्रेजेंट की संख्या ही बतानी है, हमारे को 1 साल बाद की संख्या नहीं बतानी है, ये ध्यान रखिए ना। 1 साल बाद अगर वो पूछता है तो ही बताना है। अगर मेल 5000 है तो अब फीमेल की बता दो, फीमेल कितनी हो गई? 4000 हो गई भाई, 9000 में से घटाना ही तो है, तो 4000 हो गई फीमेल की संख्या। अगर वो पूछता है कि 1 साल बाद मेल की संख्या कितनी होगी, तो 5000 का 1 साल बाद, एक 1 ईयर बाद कितना होगा? 5000 का 10%, ठीक है, कितना होगा? 500। तो 1 साल बाद ये होगी 5500 मेल की संख्या, और फीमेल की संख्या 5% कर देगी, तो कितनी आएगी? 500 बीस 200, तो 4200 हो जाएगी। तो जोड़ के देख लीजिए, ये 9700 ही मिलेगा आपको। तो 1 साल बाद मेल की संख्या होगी। अगर वो सवाल में ये कहता है, ये ध्यान रखना इस लैंग्वेज को, कि सवाल में ये कहता है कि मेल की संख्या 1 साल बाद कितनी होगी, तो हमें फिर ये निकालना पड़ेगा 5500 आएगा। ये 5500 कैसे आएगा? ये देखिए, मेल की संख्या फिलहाल कितनी है प्रेजेंट में? 5000। ये देख लीजिए इधर, 5000 का 10% मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, कितना आएगा? 500। ये मेरा बढ़ गया 1 साल में, और 5000 पहले ही था, तो 5000 प्लस 500 कितना हो गया? 5500। इस तरीके से 5500 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 4000 का 5% निकालेंगे, और वो 1 साल बाद फीमेल की संख्या आएगी। अब इनका परसेंटेज अगर वो पूछता है कि कितने परसेंट मेल है, कितने परसेंट फीमेल है, तो बहुत आसान है। आप देखिए, 5/9 करेंगे, गुणा 100 करना, 55 से ही 5/9% आ जाएंगे मेल। इसी तरीके से 4/9 करोगे तो 44 से ही 4/9% आ जाएंगे फीमेल। प्रेजेंट है, प्रेजेंट में 1 साल बाद अगर निकलवा रहा है, तो 5500/9700 करना, गुणा 100, और 4200/9700 गुणा 100 करना, आप करना, ठीक है। मैं कंसेप्ट बता चुका हूँ इसको बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में, आप करना। वीडियो की लेंथ में ज्यादा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी अच्छे अच्छे कंसेप्ट डील हो जाए। और ये क्वेश्चन तो मैं तीसरा, शायद आई थिंक तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ इस टाइप का, ठीक है। कुत्ते बिल्ली वाला कंसेप्ट ही है, सोचने का तरीका है। आप बस हमेशा ये कीजिए कि बड़े नंबर को हमेशा छोटे नंबर के रिस्पेक्ट में तोड़िए। अगर छोटा नंबर 4% है, तो बड़े वाले को भी 4% प्लस जो भी बढ़ रहा है उसको साथ ऐड कीजिए। फिर आपको सिर्फ इतना ही सोचना है कि अब जो बचेगा नंबर वो मिलके आ जाएगा, फिर जो बचेगा वो किसके बराबर होगा? जो भी मेल फीमेल होगा उसका जो भी परसेंट बचेगा उसके बराबर आ जाएगा। उससे हमारा मेल निकल जाएगा, फीमेल निकल जाएगा, जो चाहो निकाल लो यार। इस तरीके से सोचने से, ठीक है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे और भी कंसेप्ट का एक वीडियो मैं अलग से लेके आऊंगा, जो एक सेपरेट कंसेप्ट है उसका हम, मैं पहले तो सोचा था इसी वीडियो में मिक्स कर दूं, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में ही इसको मिक्स करेंगे, अगला वीडियो सेपरेट बनाएंगे उस कंसेप्ट का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर यार आपने लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा आने वाले दिनों में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही यूजफुल होगा ये चैनल। आप खुद ने फील किया होगा, अगर आप उन्हें देख रहे हो कंटिन्यूस चैनल को, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप पढ़ भी रहे हो, तो आपको निश्चित ही फायदा हुआ भी होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथ में बेल आइकन, एक स्टूडेंट एक कमेंट कर रहा था कि सर मेरे पास तो नोटिफिकेशन नहीं आता, आप कब वीडियो डाल देते हो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो सर से आप सब्सक्राइब करोगे ना चैनल को, उसके पास में एक बेल आइकन का बटन आता है, आप उस बेल आइकन के बटन को दबाओ। जैसे ही आप उस बेल आइकन को बटन को दबाओगे, उसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, आपके पास तुरंत, जैसे ही इधर से वीडियो अपलोड होगा, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में तुरंत आएगा कि रोशन ट्यूटोरियल अपलोडेड वीडियो, ठीक है। तो आप उस बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आप कंटिन्यू देख, अगर आप चाहते हैं कि मैं जैसे ही इधर से वीडियो डालूं और आपको तुरंत मिल जाए, तो ये आपको काम करना पड़ेगा, बेल आइकन जरूर दबाना पड़ेगा उसमें, ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उस चीज का कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, और आप तुरंत उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया उसके कमेंट का आंसर। बस दोस्तों, बस इतना ही। बाकी आपको पढ़ते रहिए, जो धीरे धीरे देखो समझ में आते हैं चीजें, धीरे धीरे ही ये हो पाएगा। और
बढ़ते रहिए धीरे धीरे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अपने दोस्तों के साथ जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको प्रमोट करें चैनल को। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों की, क्योंकि अभी तक 18 तारीख को मैंने इस चैनल को लॉन्च किया था और 18 से आज 30 तारीख हो गई है, तो अभी तक ओनली 70 सब्सक्राइबर्स के आसपास ही हुई हैं। तो आप खुद सोचिए कि इतनी कठिन मेहनत करने के बाद भी सब्सक्राइबर्स नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ही हैं जो बता नहीं रहे लोगों को, जो देख रहे हैं वो बता नहीं रहे हैं। बाकी कंटेंट में मुझे लगता नहीं कोई इश्यू है। तो आप जैसे लोगों को बताइए, उनको जोड़िए, और बस यही है कि उनको भी फायदा मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।